आम नाम से काम नहीं चलता। तो हमने बताया कि एक तो पाठ करवाना होगा बंदी छोड़ के नाम का, थारे धर्म का काम से हमने कोई उस पाठ मत कुछ नहीं ले जाना। तो उन्होंने बोला जी जो कहोगे वो कर देंगे हम। वो नाम ले गया, उसने उस दिन पाछे दवाई छोड़ दी 16 फरवरी से। घरवाला ने चिंता हुई कि यू खांदे खांदे जीवा था दवाई और ही फिर ही उम्र रहेगा, और उसको चैन सा हुआ दवाई छोड़ने पाछे। तो घरवाले उसको 5 दिन के बाद डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला भाई एक्सरे ला, पिछले जो महीने पहले एक्सरे कराया था 15 दिन पहले, उसमें सख्त खतरनाक बीमारी टीबी की बहुत गहरी पाई। दोबारा एक्सरे उतारा तो उसमें कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर ने बोला आसपास दवाई मत खाइए, तेरा नुकसान कर सकती है। बोल सतगुरुदेव की। देखो ये परमात्मा के गुण होया करें, और परमात्मा लाभ देश है तार के माँ का यानी गुरु, पूरा गुरु हो और उस गुरु में कह वो लाभ दिया करे। वैसे आम गुरु मेरे महाराज के अंधे गुंगे गुरु गणे ये लंगड़े लोभी लाख, और साहेब से परिचय नहीं और काब बनावे साख। ईश्वर से तो जुड़े नहीं और दुनिया में बनाए बैठे हैं। आप भी नरक में गधे बनेंगे और गेला उनके वो बनेंगे चेले, उड़े नरक में लौटेंगे और उड़े के कुतिया के पेट में कुतरू बने कहा होंगे सारे गुरु और चेले। तो इस दुख से बचने के लिए हमने पूरे गुरु की तलाश करनी चाहिए। ये मनुष्य जन्म बाल का खेल नहीं है कि फिर मिल जाएगा। एक अनाड़ी का फंसका अपनी जन्म बर्बाद नहीं करना चाहिए। गुरु की पूर्ण रूप से परख करके जब इसे सुख देने लाग रहा हो यही जन्म में तो आगे बिराना के ठाठ देगा, और जब यही कोई सुख नहीं है तो आगे कोई लाभ की उम्मीद ना करिए उनसे। कोई नौका आगे सतलोक भेज देंगे, एक स्वर्ग में भेज देंगे, ये बंडान की बात से। जब हम तो यहाँ तो कैर हो रहा घर में और वहां फिर स्वर्ग में, तो यही सुख हो गया तो यहीं पर स्वर्ग से शुरू हो जाएगा और आगे भी आपको लाभ मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार बता है कि जिस घर में ऐसे सुथरे समागम शुरू हो जाते हैं उनके ना जाने कितने दुख परमात्मा दूर करा कर। तो इसलिए बताया कि सत्संग के बिना इस जीवन में ज्ञान नहीं होता। सत्संग में आप देख लो कितने गाय हो साबत गांव में, बल्कि निंदक ज्यादा होंगे और इस बात को सराहने वाले कम मिलेंगे। क्यों? उनको बेरा नहीं बेचारा। जब ज्ञान हो जाएगा कि यह चीज बहुत बढ़िया है और इसका ज्ञान हो, यहाँ वक्त बैठे कोई सुने, तो बिना सुने तो कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा है। सच्ची बात को सुनने में भी कष्ट होता है। यहाँ के बैठे सुने फिर उसको अजमा कर देखें। हम किसी को बुरा नहीं सिखाते, कोई बीड़ी शराब मांस तमाकू से पीछा छुटवाते हैं और परमात्मा के नाम पर लावासा। दारू पीने वाले को के बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है, हुक्का पीने वाले पर कितना बुरा असर पड़ता है। एक दारू पीने वाला और हुक्का पीने वाला भी हमारे को जो बुरा बतावस है तो हमने उसकी बुद्धि का बेरा पट रहा है, वो कितने दिमाग उसके अंदर है। आप तो सारे काम करे, ताश भी खेले और वो भी सत्संग की निंदा करता है, तो आप हिसाब ला लियो वो कितना कामिल आदमी से जो हमारी निंदा करता है। फिर निंदक के बारे में कबीर साहब ने कहा कि निंदक मेरा नाम रो और बसो ना मुझसे दूर। भाई गाम गौरव गंदगी साफ करा करे सूर। जो गाम गौरव गंदगी हो से उसने सूराए का काम हो सा उस गंदगी ने साफ करने का। निंदक जो भगत का होता है वो सबसे प्यारा हो सा उसका, वो उसके सारे अड़ंगे ने साफ करता है, उसकी सारी बुराई ना आप ले लेता है। इसी प्रकार कहा है कि जब तक हम सत्संग में नहीं आवांगे तो हमने क्या का ज्ञान नहीं होगा। अब सत्संग ये भी नहीं जरूरी होता कि लाखों आदमी इकट्ठे हो जाए। जब बस सत्संग हुआ करे, दो भाई बैठ के ईश्वर की चर्चा कर ले, वो भी सत्संग कहलाता है। हो सकता है उसकी उसी में सद्बुद्धि आ जाए और नाम लेने की चेष्टा बन जाए। तो इसलिए बताया सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। अब सत्संग का सुनना कोई बड़ी बात नहीं, सत्संग का बहुत सुन लिए होंगे, पर उसको समझना नाम सत्संग का हो से। अगर समझाएंगे नहीं तो सुनी सुनाई बातों पर कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम समझेंगे नहीं। कैसे? जैसे मीराबाई ने समझा और सेऊ नाम के एक सम्मन ने समझा, सेऊ ने समझा, इनका नाम सत्संग समझना हो से। किस प्रकार कि मीराबाई ने एक बारात देखी और उसमें दुल्हा देखा सजा धजा
सिर पर उसका मुकुट मोड़ और अच्छे उसकी खूब छवि। इसने देख कर वह मीराबाई बालक सी थी ने बोली, माँ यू कौन से? ताकि फलानी का बनडा से। न बोली, माँ मेरा भी बनडा ला दे। बालक थी 5, 7, 10 साल की, उसने ज्ञान नहीं था यू के खेल से। रोन लागी, है मेरा भी बनडा ला दे, मेरा भी बनडा ला दे। उसने उठाकर कृष्ण भगवान की मूर्ति जो कि 1.5 हाथ के करीब थी, बहुत सुंदर मुकुट सजा रखा था, गल में माला डाल रखी थी, उस बनडे से भी ज्यादा उस सजा हुआ था, वो ला करके उसको दे दिया। ले बेटी यू तेरा बनडा, के नाम से कृष्ण भगवान। उस दिन पाछे उस मीराबाई ने उस ईश्वर को परमात्मा भगवान रूप में समझकर और उससे अपना पति स्वीकार कर लिया। और साथ में ये गुण बताया इसकी मां ने जितना बेरा था कि ये परमात्मा है, ये कभी मरता नहीं, अजर अमर है और इसके साथ जुड़ जाने से बहुत लाभ होता है, सुख देता है, स्वर्ग में पहुंचा देता है, मुक्ति कर देता है। इन गुणों का ज्ञान करके मीराबाई उनसे बहुत प्यार करती थी और जिसे भी टूटे फूटे शब्द थे वो अपने गाया करती थी, ईश्वर को याद किया करती थी, नाम जाप किया करती। तो मीराबाई की मुक्ति का साधन बना, लेकिन बना जब वो गुरु से नाम ले लिया, क्योंकि पिछले संस्कार थे उसके जो प्रबल परमात्मा में रुचि बनी हुई थी, पिछले जन्मों का तप भजन उसके साथ था। लेकिन मुक्ति उसकी जब हुई जब रविदास जी ने उपदेश ले लिया, और उपदेश ले पाछे फिर उसने ज्ञान होया कि मैं तो जमा बर्बाद हो जाती अगर गुरु जी तो नाम ना लेती। तो इस प्रकार हम जब तक नाम नहीं ले लेंगे तब तक हमारा कोई छुटकारा नहीं होगा। तो बताया कि सत्संग समझी मीराबाई, करी सतनाम की कमाई। सत्संग समझी मीराबाई, करी सतनाम की कमाई। गुरु रविदास की शरणा आई, जब पाया मोक्ष द्वारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यार। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम। सत्संग समझा शिव शाना हो गया, साहेब कबीर का आना। सत्संग समझा शिव शाना हो गया, साहेब कबीर का आना। नेकी समन न खिला दिया खाना, वो अमर किया मनियारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम को। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। अब सत्संग समझनाइयो सब आइयो, देखो तो कहने सुनू की बात तो कुछ हो रहे है, पर सही तत्व बगैर जब हमने इस तरह खरा उतरना चाहिए जिस प्रकार शिव सम्मन उतरे। कैसे? एक सम्मन नाम का मनियार था, वो बंदी छोड़ से उपदेश ले लिया सारे परिवार ने। 3 प्राणी थे घर में, एक तो नेकी जो सम्मन की घरवाली, एक उनका लड़का दोनों का, वो था शिव उसका नाम था। 3 प्राणी थे। अब देखो सत्संग जहाँ होता है बचपन से बच्चा पे हम जिसी भी जकर घर में करांगे वही असर हुआ करे, रोजाना असर हो। इतने गरीब हालत थी उनकी, इतनी गरीब हालत थी बेचारा की कि कई बार तो जून उग जाया करती, पर कभी उन्होंने किसी की नीयत खराब नहीं करी, ना चोरी करी ना ठगी करी। अर्नियों क्या करते, बेटा भूल कर चोरी मत कर लियो, सत्यानाश हो जाता है। जो चोरी करते हैं लोग या कोई बुराई करते हैं, रिश्वत लेते हैं, कोई बुरा काम करते हैं, अपनी किस्मत पर सबर करके हमने रहना चाहिए। एक दिन भगवान कबीर साहब ने विचार किया, क्योंकि कमाल के अंदर अभिमान हो गया था, वो महाराज के संग ज्यादा रहता था, सेवा बहुत कराया करता। एक दिन उसके मन में अभिमान आ गया कि महाराज जी कि हाँ भाई मेरे जितनी सेवा आपकी कोई नहीं कर सकता। अब अभिमान चाहे माया का आ जाओ, चाहे वजन का आ जाओ, और भाई चाहे किसी शरीर का, चाहे औलाद का, चाहे संतान का, राज का, वो नष्ट कर दिया कर, भक्ति खत्म हो जाती है। जिस प्रकार एक बार नारद मुनि में अभिमान हो गया था
उसने जाकर के अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने अब माया जीत ली है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के वश में नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहने लगे पुत्र मेरा आज्ञा तक कह दी है पर और जे करना करिए किता। उसने सोची क्योंकि बालक ने मना करे ना दूना चाला करे उसका नहीं, बालक तक ये था पूरा अच्छे पूरे सन थे। फिर उसके मन में आई पिताजी तन्ने कहीं जाकर जब चीज उपलब्ध कर ली मैंने जीत ली है तो बताने में क्या डर से। उसने जाके शंकर भगवान से जिक्र कर दिया कि ऐसे जी मैंने माया को काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में किसी काबू में नहीं आऊंगा, मैंने माया जीत लिया। ने बोला भाई देख वह बात है तेरी ठीक से, नारद जी संता के काम तो ये होया करे पर इसका कित विष्णु भगवान आगे जिक्र ना करिए। उन्हें सोची ने कहा अगर पिताजी भी नहीं कहे थार ये भी नहीं कहे जा कह विष्णु जी आगे फिर कह दिया कहा भाई नारद जी आ गया महाराज। और भाई ठीक ठाक अकमौज होगी महाराज। मैं बोला जी एक उपलब्धि मैंने आज कर ली। क्या कर ली भाई कि मैं किसी माया के काबू में नहीं आऊंगा, मैंने बेरा पट गया कि संसार कुछ नहीं है, हाँ, और मैंने सब क्या है पर काबू कर लिया। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा करा। विष्णु भगवान ने सोचा कि देख शंकर जी का बस में को नहीं आया कामदेव और यू कर लिया, ये इसका ये फुटे भागी भी चौधरी पाकेगा और ये गधा बनेगा, फिर जाकर इसका समाधान होना चाहिए। मैं बोला ठीक है बेटा बहुत बढ़िया करा शाबाश। और यूं कहकर नारद जी चल पड़ा तो रास्ते में एक मायावी महल एक नगर बनाया। उस नगर के राजा की कन्या की शादी का उपलक्ष्य हुआ। उसमें बहुत से राजा इकट्ठे हुए। अब उसने नारद ने पूछा रहा ये कि रोड़ा सा हो रहा, बाजे बाजन लाग रहे और भाई बड़ा खूब धूमधाम हो रही। किसी ने बता दिया कि यहाँ फलाने राजा की कन्या का विवाह है।